हाय दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों को अपनी यूट्यूब चैनल रिजल्ट एक्सप्रेस पर। चलिए, आज जो आपको हम बताने वाले हैं दोस्तों, जो 14 तारीख जो ये बिहार पुलिस का दोस्तों सेट आपको सबसे पहले बता देना चाहते हैं। और ये जो 14/4/2010 का जो ये बिहार पुलिस का सेट जो है, बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम हुआ था दोस्तों, उसी का सेट है। और इससे पहले हम एक से लेकर 60 तक का जो क्वेश्चन था उसका हम आपको आंसर बता चुके हैं। वो जो है आपको सेट मरा चुके हैं। और ये जो है अब 61 से लेकर आज 100 तक का जो सेट है आपको मरवाएंगे। इसका सही सही आंसर बताएंगे दोस्तों। और इससे पहले भी आपको बता दें कि बिहार पुलिस का फिर से 2300 वैकेंसी 2300 कुछ आया हुआ है, मतलब 2300 कुछ 23 इस तरह से वैकेंसी आया हुआ है दोस्तों। फायरमैन का वैकेंसी है। अगर आप उस फॉर्म को नहीं भरे हैं तो दोस्तों इस बार फॉर्म को भर लीजिए। और इस बार आपको बिहार पुलिस में, मतलब अब की बार बिहार पुलिस पार का नारा एकदम जोर से गूंजना चाहिए। और बिहार पुलिस का रिजल्ट इस बार होना चाहिए दोस्तों। बिहार पुलिस का रिजल्ट इस बार होना चाहिए। 8415 तो ये पोस्ट है दोस्तों। उसके बाद जो है 2300 पोस्ट दोस्तों, फिर से नया फायरमैन का पोस्ट जो है ये नोटिस निकला है दोस्तों। और ये जो है आज से जो है फॉर्म स्टार्ट होगा भराना, इसलिए आप फॉर्म को जरूर भर लीजिएगा दोस्तों। और वीडियो को देखते रहिए और वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपको और पिछले साल से ही पूछा जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एकदम इजी क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। और इसमें आज आपको हम मैथ में भी जो 10 क्वेश्चन जो मैथ का होगा 90 से 100 तक, उसका भी आपको सोल्यूशन देंगे दोस्तों। तो चलिए, सबसे 1 नंबर में कहता है दोस्तों, कहता है मृग तृष्णा बनने का कारण है। मृग तृष्णा बनने का कारण क्या 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 कारण होता है दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा मृग तृष्णा बनने का दोस्तों पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण मृग तृष्णा बनता है दोस्तों। अब मृग तृष्णा है क्या? आप ये जो शब्द सुने होंगे मृग तृष्णा, तो इसके बारे में तो आप जानते होंगे, जाहिर है कि नहीं, कि मृग तृष्णा क्या होता है दोस्तों। तो नदी जो होता है, कभी कभी जंगल में जो होता है ना, तो ऐसे लगता है कि कोई जानवर जो है नदी में पानी पी रहा होता है। ऐसा आपको मतलब प्रतीत होगा, आप मतलब फीलिंग होगा, आपको ऐसा महसूस होगा कि नदी में कोई जो जानवर है ना पानी पीता होगा। तो इसी तरह का जो फीलिंग होता है उसी को मृग तृष्णा कहते हैं। और वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है दोस्तों। चलिए, अगला क्वेश्चन है 62 नंबर है दोस्तों। कहता है ब्लीचिंग पाउडर होता है। ब्लीचिंग पाउडर, तो ब्लीचिंग पाउडर इसमें से कौन सा होता है दोस्तों? तो ब्लीचिंग पाउडर जो होता है कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइपोक्लोराइड तथा भुजे हुए चूने का मिश्रण होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर दोस्तों। 62 के बाद 63 नंबर क्वेश्चन में बढ़ते हैं दोस्तों। अगर आप अभी तक अपने चैनल रिजल्ट एक्सप्रेस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। चलिए, 63 नंबर का आता है, देखिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 63 नंबर का आता है निम्नलिखित में से कौन सी गैस का सर्वोच्च उष्मांक है, मतलब सबसे ऊंचा जो है उसका उष्मांक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ब्यूटेन। ब्यूटेन जो है सर्वोच्च, ये जो है ब्यूटेन, ये जो है सर्वोच्च है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्यूटेन। चलिए, अगला नेक्स्ट 64 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आप अभी तक अगर पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर पहले पार्ट 1 देख लीजिए, तब आप ये देखिएगा, तब आपको देखने में अच्छा महसूस होगा और आपको लगेगा कि कुछ ना कुछ हम सीखे हैं दोस्तों। 64 में कहा था प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है उसकी किसके द्वारा दोस्तों? तरंगदैर्घ्य के द्वारा। प्रकाश का रंग आप निश्चित कर सकते हैं, निश्चित कि वो कौन सा मतलब रंग है, तो तरंगदैर्घ्य के द्वारा। इसका 65 नंबर क्वेश्चन में है सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत क्या है दोस्तों? तो सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत आपको नाभिकीय संलयन हो जाएगा दोस्तों। और आपको कमेंट में बताना है दोस्तों कि ये जो है, ये जो परमाणु बम किस किस मतलब नियम पर कार्य करता है, वो आपको कमेंट में बताना है दोस्तों। चलिए, 65 के बाद 66 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। कहता है एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिल सकता है? एक शाकाहारी जो व्यक्ति है उसके लिए फास्फोरस जो है वो कहाँ से मिल सकता है दोस्तों? तो आपको ऑप्शन में दिया गया है दूध, सोयाबीन, चावल, मछली। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों दूध से उसको फास्फोरस प्राप्त होगा दोस्तों। आपको कमेंट में बताना है दोस्तों कि दूध में और कौन सा जो होता है, आपको क्या क्या दूध में और पाया जाता है, वो आपको कमेंट में बता देना है। आप जितना भी जानते हैं कैल्शियम या एग्रा वगैरह फास्फोरस और आगे जो भी पाया जाता है आपको बता देना दोस्तों। 67 नंबर में क्वेश्चन है, कहता है मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है दोस्तों? अगर आपको पता है तो आप कमेंट में आपको मेरे बताने से पहले आप कमेंट कर दीजिए कि कितना होता है दोस्तों। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो ये जो होती है इसका सही आंसर है 46।
अगर इसी क्वेश्चन को अगर ऐसे पूछ दे कि पुरुष में दोस्तों, अगर इसी क्वेश्चन को इस तरह से पूछ दे कि पुरुष में या स्त्री में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है दोस्तों, तो 23। इसका आंसर तब 23 हो जाएगा दोस्तों। चलिए अब अगला जो क्वेश्चन है 68 नंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 68 नंबर दोस्तों, और बहुत सारे एग्जाम में ये पूछा गया है। ये एसएससी, रेलवे, बैंक, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। ये जो क्वेश्चन है कहता है ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ऑक्सीजन की खोज किसने की थी दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जे प्रिस्टले ने। जे प्रिस्टले ने ऑक्सीजन का खोज किया था, जे प्रिस्टले। इसका सी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा दोस्तों। अगर ऐसा पूछ दिया जाए कि ऑक्सीजन का खोज कितना ईस्वी में हुआ दोस्तों, तो इसका सही आंसर होगा 1774 में। ये जो है जे प्रिस्टले ने 1774 ईस्वी में ऑक्सीजन का खोज किया दोस्तों। चलिए नेक्स्ट जो है 69 नंबर क्वेश्चन का आता है, प्रेशर कुकर भोजन के पकने के समय को कम कर देता है, क्यों कर देता है दोस्तों? आप जानते होंगे कि प्रेशर कुकर यानी कि कुकर में जो भोजन पकाते हैं हम लोग, तो उसमें बहुत जल्दी भोजन पक जाता है, जैसे कि अन्य बर्तन की अपेक्षा। जैसे कि लोहिया में कुछ बनाते हैं या डेगची में बनाते हैं, तो उसके अपेक्षा जो होता है ना, कुकर में जल्दी पक जाता है। इसका क्या कारण है दोस्तों? तो इसका यही कारण है कि कुकर के भीतर जो होता है ना, क्वथनांक बढ़ जाता है दोस्तों। क्वथनांक बढ़ता है तो वो जो होता है उष्मा जो होता है, उष्मा बढ़ जाता है। उष्मा बढ़ने के कारण उसमें हीट बढ़ जाता है, और हीट बढ़ने के कारण भोजन जल्दी पक जाता है उष्मा के कारण। और उष्मा में जो होता है ना, गुप्तमीय जो हीट होता है उसी के कारण। चलिए 69 के बाद 70 नंबर क्वेश्चन है, कहता है जो वस्तु प्रकाश के सभी रंगों का अवशोषण कर लेती है उसका रंग होता है दोस्तों। तो आप जानते हैं कि उसका रंग जो होता है काला होता है दोस्तों। इसलिए बरसात के दिनों में या धूप के दिनों में छाता का जो वो होता है ब्लैक होता है, छतरी का रंग। चलिए नेक्स्ट 71 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, कहता है सूर्य के से उत्सर्जित प्रकाश किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है दोस्तों? तो ये देखिए 1 सेकंड तो नहीं लगता है, आपको पता ही होगा दोस्तों। 8 सेकंड नहीं लगता है दोस्तों, ये भी आपको पता होगा। 10 सेकंड नहीं लगता। इसका मतलब है उपयुक्त में से कोई नहीं दोस्तों। इसका सही समय कितना लगता है दोस्तों? आपको कमेंट बताना। 8 मिनट 16.6 सेकेंड लगभग में लगता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। 71 के बाद 72 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, कहता है दूरदर्शी का उपयोग होता है दोस्तों। दूरदर्शी का उपयोग, तो दूरदर्शी का उपयोग दूर की वस्तुओं को देखने में होता है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों। इसी तरह से 72 के बाद 73 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, कहता है पेयजल को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से किस वस्तु का उपयोग व्यापक रूप से होता है दोस्तों? आप लोग दोस्तों और हम लोग अभी जो पानी जो पीते हैं वो जो बोलते हैं बिस्लेरी वाटर या मिनरल वाटर जो बोलते हैं दोस्तों, और पानी का जो वही जो पानी होता है, ठीक है, उसमें किस चीज़ का मतलब मिक्सचर होता है, अब किस चीज़ को मिलाया जाता है, उपयोग किया जाता है उसको शुद्ध करने के लिए? तो वो जो होता है वो क्लोरीन होता है दोस्तों। Cl जिसका संकेत होता है क्लोरीन होता है। अगला क्वेश्चन है 74 नंबर, सेक्सटेंट एक ऐसा यंत्र है जिससे निम्नलिखित का मापन होता है दोस्तों। किस चीज़ का मापन होता है दोस्तों? तो इसका जो होता है इसके लिए दो वस्तुओं के कोणीय दूरी का माप होता है। दो वस्तुओं के कोणीय दूरी का माप होता है किससे दोस्तों? तो सेक्सटेंट से। सेक्सटेंट से दो वस्तुओं के बीच के कोणीय दूरी का माप होता है दोस्तों। और आपके लिए कमेंट में एक जवाब क्वेश्चन छोड़ के जाते हैं दोस्तों, आपको जवाब देना है कि समतल कोण का मात्रक कौन सा है? समतल कोण का मात्रक कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 75 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, कहता है सार्स विषाणु की शुरुआत कहाँ से हुई है दोस्तों? जैसे कि आपको पता है दोस्तों कि कोरोना वायरस यानी कि कोरोना विषाणु एक तरह से कोरोना वायरस जो है जिस तरह से अभी जो है पूरे पृथ्वी पर जो है कोहराम मचा चुका है, उसी तरह जो है एक सार्स विषाणु की शुरुआत हुई थी दोस्तों। वो जो है कहाँ से शुरुआत हुआ था उसका चीन से शुरुआत हुआ था दोस्तों। और आपको एक कमेंट में आपको एक जवाब देना है दोस्तों कि ये जो है ये कोरोना वायरस का शुरुआत कहाँ से हुआ दोस्तों? वैसे हम बता देते हैं ये जो है वुहान शहर से हुआ था। और आपको ये बताना है कि वुहान शहर कौन सा देश में है, मतलब किस देश में है। चलिए 75 के बाद 76 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है कि क्रिकेटर गेंद को पकड़ते समय अपने हाथ को नीचे करता है, यह उन्हें किस कारण से चोट से बचाता है? मतलब कि क्रिकेटर जो गेंद को कैच लेता है तो अपने हाथ को पीछे की ओर खींच लेता है। क्यों खींचता है दोस्तों? तो वो चोट लगने से बचने के लिए खींचता है। और अब वो बचने के लिए खींचता है, लेकिन वो उसको चोट से कौन बचाता है? वो जो उसको जो हर्ट पहुंचेगा चोट, उसको चोट से कौन बचाएगा? तो न्यूटन के गति के तीसरे नियम से मतलब वो चोट से बचता है, या संवेग संरक्षण के नियम से, या द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण के नियम से, या उपयुक्त सभी से? तो इसका सही आंसर देखा जाएगा दोस्तों
ये संवेग संरक्षण के नियम से दोस्तों, संवेग संरक्षण के नियम से जो है वो जो है चोट से बचता है, ठीक है, चोट लगने से। 76 के बाद 77 नंबर क्वेश्चन है, कहता है रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर को शिखर के पास में लगाया जाता है इसे तप संपीड़ित को दूर रखने के लिए जो कि तल के पास होता है। ये सही होगा। या उसके बाद सुविधा के लिए, या मतलब सुविधा के कारण, या इसलिए कि यह संवहन धाराएं व्यवस्थित करके संपूर्ण आंतरिक भाग को ठंडा कर सके, इसलिए। इसका सही आंसर हो जाएगा सभी के लिए दोस्तों, सभी के लिए। अगला जो 78 नंबर क्वेश्चन है, कहता है पायरिया निम्नलिखित अंग का रोग है। मतलब इसका मतलब यह है कि दोस्तों पायरिया जो रोग लगता है उसमें, वह रोग मतलब किस चीज़ में लगता है पायरिया रोग। पायरिया मतलब एक तरह से अंग, किस अंग का रोग है, मतलब कौन अंग में लगता है, तो ये गला में लगता है या मसूड़ा में या जीभ में या जबड़ा में दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा ये मसूड़ा में लगता है। और ये जो पायरिया होता है ना, ये दांत, मतलब यानी कि दांत में कहता है कि पायरिया लग गया, लेकिन दांत में नहीं लगता है। पायरिया जो होता है ना वो मसूड़ा में लगता है दोस्तों। और बहुत सारे लोग के मुँह से आप सुनेंगे कि पायरिया जो होता है ना ये दांत में लग गया, ऐसा नहीं, मसूड़ा में पायरिया लगता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 79 नंबर, कहता है पानी के टैंक में बर्फ की एक गेंद तैरती रहती है, जब बर्फ पिघल जाती है तो पानी का स्तर परिवर्तित नहीं होता, या बढ़ जाता है, या नीचे की ओर गिरता है, या पहले बढ़ता है और फिर घटता है दोस्तों। ये जो है ना ये अपरिवर्तित रहेगा दोस्तों। आप इसको प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं कि ये गर्मी के दिन में एक जग या कोई बाल्टी में पानी ले सकते हैं, उसमें 2-3 बर्फ़ दे सकते हैं, और बर्फ़ देकर जब आप देखेंगे वहाँ पे कोई ट्रिक लगाकर, जहाँ पर जल स्तर रहेगा ट्रिक लगाकर देख सकते हैं कि पानी जो है ना उसी तरह रहेगा जब बर्फ़ पिघल जाता है, ठीक है दोस्तों। 79 का सही ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। परिवर्तित नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होगा, ना तो जल का स्तर बढ़ेगा ना ही घटेगा, ठीक है, वो बराबर रहेगा। क्योंकि पहले से तो बर्फ़ जो है उसका स्थान जो है वो पहले से ही अपना स्थान जो है छेका रहता है, तो पानी जब बर्फ़ गल भी जाएगा तो स्थान उसका जो है वही स्थान रह जाएगा। चलिए 79 के बाद 80 नंबर क्वेश्चन है, सॉरी 80 नंबर के लिए माफ़ी चाहते हैं दोस्तों, 80 नंबर क्वेश्चन नहीं आया हुआ है। चलिए 81 नंबर क्वेश्चन में कहता है फ्लेमिंग विलियन परीक्षण निम्नलिखित के लिए उपयुक्त हो सकता है दोस्तों। किसके लिए उपयुक्त हो सकता है, तो दोस्तों ये जो है एल्डिहाइड के लिए उपयुक्त हो सकता है। इसका सही आंसर एल्डिहाइड ए हो जाएगा 81 का। 82 नंबर क्वेश्चन में है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल संतृप्त है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल दोस्तों संतृप्त है, तो ये जो है इनमें से सभी अम्ल, क्रोटोनिक अम्ल, एक्रेलिक अम्ल, ओलिक अम्ल, और इनमें से सभी, मतलब कि इसका आंसर सही जो है डी हो जाएगा दोस्तों। हाइड्रोजन आबंध निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक प्रबलता से प्रदर्शित होता है दोस्तों। हाइड्रोजन जो आबंध होता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। 83 के बाद 84 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, कहता है एक एंगस्ट्रम प्रतीक बराबर होता है, किसके बराबर होता है दोस्तों, तो 10⁻⁻8 सेंटीमीटर के बराबर होता है दोस्तों। चलिए अगला जो क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोकार्बन कोष्ठ ताप पर द्रव होता है। हाइड्रोकार्बन कोष्ठ कौन सा है जो ताप पर द्रव की अवस्था में पाया जाता है दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा ये जो होता है पेंटेन होता है दोस्तों, ये पेंटेन होता है, पेंटेन। चलिए अगला क्वेश्चन है 86 नंबर, कहता है एसिटिलीन अविलय है किस में, तो एसिटिलीन जो है ना दोस्तों ये जल में नहीं घुलता है, अविलय है मतलब जल में ये नहीं घुलेगा दोस्तों। 87 नंबर क्वेश्चन है, कहता है क्लोरोफॉर्म किस एमीन के संयोजन में प्रविष्ट होता है कि एमीन कार्बोलेमिन अभिक्रिया देने लगे, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा प्राथमिक। ये जो है ना प्राथमिक अभिक्रिया देने लगेगा प्राथमिक। 87 के बाद 88 नंबर क्वेश्चन है, कहता है ग्लाइकोल का स्वाद होता है दोस्तों। ग्लाइकोल का स्वाद कैसा होता है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कहता है ग्लाइकोल का स्वाद जो है वो मीठा होता है दोस्तों, ग्लाइकोल का स्वाद मीठा होता है। नेक्स्ट 89 नंबर क्वेश्चन है, ऑक्सीकरण पर ग्लाइकोल देता है, ऑक्सीकरण पर ग्लाइकोल क्या देता है दोस्तों, तो ऑक्सीकरण पे जो ग्लाइकोल है वो उपरोक्त सभी देगा, ऑक्जेलिक अम्ल भी देगा, ग्लाइकोक्सिलिक अम्ल भी देगा, ग्लाइकोलिक अम्ल भी देगा, यानी कि उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कहता है एक यौगिक जिसर का आणविक सूत्र C3H6O है हो सकता है, वह क्या हो सकता है दोस्तों, वो क्या हो सकता है, तो वो जो है एक असांद्र एल्कोहल भी हो सकता है, ठीक है, एक कीटोन भी हो सकता है, एक एल्डिहाइड भी हो सकता है। इसका मतलब है कि उपरोक्त सभी हो सकता है,
उपरोक्त ऊपर में जितना भी दिया गया ये भी ये भी ये भी, और इसका मतलब है कि इसका सही आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। इस तरह से सभी होगा। तो चलिए 51वें नंबर से क्वेश्चन है दोस्तों आपका, और ये यहाँ से जो है आपका गणित यानी कि मैथ का क्वेश्चन जो है आपका स्टार्ट होता है। मैथ का क्वेश्चन आपका यहाँ से स्टार्ट होता है दोस्तों। और 10, आप जानते हैं कि बिहार पुलिस में टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाता है, और आपको टोटल चीज़ बता चुके हैं। अब ये जो है आपका मैथ का क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए मैथ का क्वेश्चन देखते हैं। कहता है यदि x = 0 तो cos x थीटा प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 22 बराबर क्या होगा दोस्तों। तो इसका हम सॉल्यूशन करेंगे, दोस्तों। और यहाँ पे क्या कहता है, इसका सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ पर कहता है देखिए cos थीटा प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 22 इक्वल टू, देखिए cos थीटा के जगह पर क्या और दे दिया है कि x = 0 दिया है दोस्तों। क्वेश्चन में आप देख सकते हैं। तो x = 0 दिया है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं इतना इक्वल टू लिख सकते हैं कि cos 0 डिग्री प्लस 0/22 लिख सकते हैं दोस्तों। तो इतना इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस 0 इक्वल टू 1, यानी कि 0/22 इक्वल टू 0 हो जाएगा दोस्तों। ये जो है, और ये cos जो है cos 0 डिग्री का मान 1 हो जाएगा दोस्तों। और ये जो है 0/22 इक्वल टू ये 0 हो जाएगा। तो 1 प्लस 0 को जोड़ेंगे तो 1 आएगा। इसका मतलब इसका आंसर जो है 1 आएगा आंसर। तो चलिए आंसर कितना होगा आप देख लेते हैं। 51वें नंबर क्वेश्चन था दोस्तों। 51वें में सही ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, ऑप्शन नंबर सी। इसी तरह से 92वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए अगर क्वेश्चन आपको अच्छा लगता है दोस्तों, अगर आपको लगता है कि बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो आप क्वेश्चन को अपने कॉपी अपने साथ रखिए और क्वेश्चन को नोट करते जाइए दोस्तों। अगर आपको बिहार पुलिस में अगर सिलेक्शन लेना है तो, अन्यथा तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। आप देखकर वीडियो छोड़ देंगे कोई बात नहीं है। देखिए 92वें नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, इसको सबसे लास्ट में बताएंगे। अब 93वें नंबर क्वेश्चन में पढ़ते हैं दोस्तों। कहता है कि यदि एक वस्तु की लागत ₹26 है, लागत 26 है, और उसे 15% लाभ से बेचा जाता है, 15% लाभ से बेचा जाता है, तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, मतलब उसका विक्रय मूल्य क्या होगा दोस्तों। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। कहता है इस क्वेश्चन को कहता है, देखिए क्या कहता है। सबसे पहले देखिए इसका जो है विक्रय मूल्य बराबर देखिए विक्रय मूल्य बराबर 26। ये जो है 26 रुपया में जो है देखिए, और ये जो है 15% लाभ पर, 15% लाभ पर है दोस्तों। तो इसका मतलब है क्या है, 15% लाभ है तो 100 लाभ है तो 115 हो जाएगा दोस्तों। अपॉन में कितना हो जाएगा 100। जब इसको काटेंगे दोस्तों, तो काट खोट के आप जब काटिएगा तो काटने के बाद आपको 29 पॉइंट आप काट सकते हैं दोस्तों। वीडियो को लंबा ना हो इसलिए हम पहले से काटे हुए हैं दोस्तों। 29.90 जो है इतना रुपया आएगा दोस्तों। इसको काटने के बाद आप इसको ऐसे कर सकते हैं सॉल्व। चलिए तो ये जो है आपका ये जो आपका इसका किसका सोल्यूशन है दोस्तों, तो ये जो है आपका 93 का सोल्यूशन है दोस्तों, 93 नंबर का। चलिए और ये जो है 29.90 जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो दूसरा का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सॉरी 93 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी, इसका बी। चलिए अब 94वां नंबर क्वेश्चन कहता है एक 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी जो कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, एक टेलीफोन के खंभे को पार करने में कितने सेकंड का समय लेगी दोस्तों, कितने सेकंड का समय लेगी दोस्तों। देखिए कितने सेकंड का समय लेगा तो आपको बता देते हैं दोस्तों। देखिए कितने सेकंड का समय लेगा, तो देखिए सबसे पहले है गाड़ी को पार करने में लगा समय, गाड़ी को पार करने में लगा समय इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, समय इक्वल टू क्या होगा दोस्तों। देखिए ये जो है ना 100 जो क्या है ना 100 मतलब 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी है जो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है दोस्तों। कितना 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है, तो अपॉन 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। अब दोस्तों आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि किलोमीटर को मीटर प्रति सेकेंड में, यानी देखिए किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए
मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है दोस्तों, तो 5/18 से क्या मतलब गुना करना पड़ता है, ठीक है। और मीटर प्रति सेकंड को अगर किलो प्रति घंटा में अगर बदलना होता है, किलोमीटर प्रति घंटा में, तो 18/5 से करते हैं दोस्तों। तो इसको सबसे पहले इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे, तो इसको क्या मीटर प्रति सेकंड में बदलने के बाद उसको पलट के दे देंगे, तो 18/5 हो जाएगा। तो 20×5 = 100, इधर 20 हो गया, 20 कट गया दोस्तों। इसी तरह से 18 सेकेंड आपका आंसर हो गया, 18 सेकेंड, ठीक है दोस्तों। 18 सेकेंड आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। कितना नंबर, 94 नंबर क्वेश्चन था। अब 95 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। कहता है, ये भी 94 नंबर आ गया दोस्तों, इसका आप कैलकुलेशन करिएगा तो 18 आंसर आ जाएगा, 18 सेकेंड। चलिए 95 नंबर क्वेश्चन कहता है, किस न्यूनतम संख्या को इतना में से घटाया जाए कि उत्तर संख्या पूर्ण वर्ग हो। मतलब कहता है किस न्यूनतम, मतलब इसमें से कौन सा संख्या इसमें से घटाया जाए, ये जो है ना पूर्ण वर्ग हो दोस्तों, पूर्ण वर्ग हो। तो आप इस तरह से कर सकते हैं कि आप जानते हैं कि अगर पूर्ण भाग है तो नीचे जो शेष बचता है वही जो है आपको घटाने के बाद जो है ना पूर्ण भाग मतलब मिल जाता है। तो ठीक इसी तरह वर्ग में करना है दोस्तों। तो देखिए आइए करते हैं दोस्तों। कहता है देखिए दोस्तों, कहता है 61, 55, इसको क्या करना है, तो पूर्ण सबसे पहले 7 से दोस्तों लगाएंगे, और 7 से लगाने के बाद सबसे पहले यहाँ पर 49 आ जाएगा, यहाँ पर 7 आ जाएगा दोस्तों, 7×7 = 49। उसके बाद देखिए दोस्तों लगाएंगे, तो यहाँ पे लगाएंगे तो यहाँ पे 7 फिर से लगाएंगे, और यहाँ पे 148 यहाँ पे आ गया, 1 2 5 5, दो डिजिट तो उतर गया देखिए दोस्तों 2। अब देखिए 55, अब कितना से, तो 8 से लगेगा दोस्तों। तो 8 से यहाँ पे लगाएंगे, और यहाँ पे फिर 8 जो है, यहाँ पे 8 दे दिए दोस्तों। अब उसके बाद 11 जो है, 11×84, 8 से लगाएंगे, यहाँ पे 71 शेष आया दोस्तों। ये 71 शेष कब आया, ये रिमाइंडर आया दोस्तों, ये 71। और इसी रिमाइंडर को यदि माइनस कर देंगे, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक है कि ये पूर्ण वर्ग पूर्ण जाएगा। तो 71 माइनस करेंगे, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कितना नंबर था, 95 नंबर का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 71 सही हो जाएगा। चलिए 95 के बाद 96 नंबर क्वेश्चन में बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए आपका क्या करना है कि सबसे पहले देखिए आपको एक तो तरीका है कि 14 में आप 33 से भाग ले लीजिए। कहता है निम्न में से कौन सी भिन्न का मान सबसे अधिक है। तो सबसे पहले आप क्या करिए, एक ऐसा ले लीजिए कि 14, अगर ज़्यादा समय लगाना है तो 14 में 33 से भाग दे दीजिए, जितना आया। 11 में 19 से भाग दीजिए, 64 में 150 से भाग दीजिए, 3 में। अगर भाग देने में आपको दिक्कत हो रहा है दोस्तों, तो सबके ऊपर में एक 0 लगा दीजिए, आप आसानी से भाग दे सकते हैं। अब देखिए, अब इसी तरह से अब जब आप भाग दीजिएगा तो ये जो है सबसे बड़ा जो आएगा, भिन्न, वो यही भिन्न आएगा। आप सॉल्व कर सकते हैं, आप मन से भी भाग देकर अपने मन से कर सकते हैं। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, यदि x कहता है यदि x² - 5x + 8 = x इतना है, तो x का मान निकालिए दोस्तों। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों, 97 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम सॉल्व करके। चलिए 97 नंबर में देखते हैं दोस्तों। कहता है x² - 5x + 8 ये जो है +8 = x + 2 x + 2 × x - 3 + 2, या इसको ऐसे लिख सकते हैं कि x² - 5x + 8 = x² - x - 6 + 2, इस तरह से लिख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए दोस्तों x दोस्तों कट जाएगा, उस तरह से 5x यहाँ पे x घटेगा, और यहाँ पे आप सॉल्व करिएगा आगे, तो इसका कितना हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 4x = 12, या x = 12/4, तो कट के 4 = 3 जो है इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों। चलिए कितना नंबर क्वेश्चन था दोस्तों, ये जो था 97 नंबर क्वेश्चन, तो 3, 97 का किस ऑप्शन में 3 है, तो ये बी जो है ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए
98 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों, साइन थीटा का अधिकतम एवं न्यूनतम मान है। साइन थीटा का अधिकतम मान 1 होता है दोस्तों और न्यूनतम मान 0 होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए 98 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। 98 नंबर क्वेश्चन की तरफ देखते हैं दोस्तों। कहता है साइन थीटा का अधिकतम, 98 वही क्वेश्चन है दोस्तों, 1 और 0, 1 और 0। ठीक है दोस्तों, और 99 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कहता है 99 नंबर क्वेश्चन क्या है, कितने मूलधन को 5% वार्षिक ब्याज दर पर 3 महीने के लिए जमा करने पर मिश्रधन जो है 2025 रुपया हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। कितने, तो इसका सॉल्यूशन करते हैं दोस्तों। कहता है कितने, तो देखिए सबसे पहले इसका जो ट्रिक होता है, एक ट्रिक, एक तरह से ट्रिक आप ट्रिक देख लीजिए। ये जो ट्रिक कहता, इसका ट्रिक होता है ए अमाउंट इंटू 100 बट्टा में 100 प्लस आर गुने टी। इसको नोट कर लीजिए दोस्तों, अगर आप नोट नहीं किए हैं, नहीं जानते हैं, तो इसको जब इसका जो कितना है, तो कितना होना है, तो 20-25 होना है, तो इसको गुना करेंगे। 100 आपको ऊपर में दिया गया है तो 100 करेंगे, उसके बाद नीचे में करेंगे 100 प्लस ये आर का मान कितना दिया है दोस्तों, तो आर का मान 5 दिया है दोस्तों, और 3 गुने टाइम जो है इतना। अब देखिए इसको जब आप, अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो इस तरह से आगे जो होगा ये कितना हो जाएगा, 20-25 गुने 100 गुने 4 बट्टा में 405। ये जो है आपको आप जो काट कोट करिएगा, तो काट कोट करने के बाद ये कितना आ जाएगा दोस्तों, ये जो है 2000 आ जाएगा। आप करके देख सकते हैं, हम किए हुए हैं इससे पहले भी, तो 2000 आ जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 2000 इसका 2000 वो जो है आंसर हो जाएगा। तो कितना नंबर था, ये 98 नंबर था दोस्तों। 98 का, सॉरी 99 नंबर था दोस्तों, 99 नंबर क्वेश्चन, 99 नंबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2000 रुपया, और ये जो है इसका डी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। चलिए अब 100 नंबर क्वेश्चन है। कहता है ए, बी और सी एक कारोबार शुरू करते हैं। ए बी से 3 गुना पैसा लगाता है और बी सी से 2/3 पैसा लगाता है। ए, बी और सी की पूंजियों का अनुपात क्या है दोस्तों। तो देखिए यहीं पे देखिए आपकी, ये सपोज डेट मान चलिए ए है, ये बी है। कहता है ए जो है बी से 3 गुना, तो ये अगर 1 रुपया लगाता है तो ये जो है 3 रुपया लगाएगा। अगर सपोज डेट अगर ये जो है बी, अगर मान चलिए कि 2 रुपया लगाता है तो 3 गुना लगाएगा, तो 6 रुपया लगाएगा। ठीक है, 6 रुपया लगाता है। तथा बी और सी की पूंजियों का अनुपात, अगर बी और सी की पूंजियों का अनुपात अगर बात किया जाएगा दोस्तों, ठीक है, बी और सी का, तो ये जो है तिहाई लगाता है। ठीक है दोस्तों, तो 2/3 रेशियो, ये 1 लगाता है। सी अगर 1 लगाता है तो ये 2/3 लगाता है। तो अगर ये 3 लगाएगा, अगर सी 3 लगाएगा तो ये 2 लगाएगा। ठीक है, इसी तरह से तो ए, बी और सी अभिष्ट अनुपात कितना होगा, तो इसका अभिष्ट अनुपात दोस्तों 6:2:3 जो है इसका सही आंसर आपको हो जाएगा। इस तरह से आपका 100 नंबर क्वेश्चन भी खत्म है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर दोस्तों सही हो जाएगा। इस तरह से आपका 1 से लेकर और 100 तक का जो ये जो है आपका एक सेट जो है, एक तरह से जो 14 कब एग्जाम हुआ था, जो 14/4/2010 का एग्जाम हुआ था दोस्तों, वो जो है आपका ख़त्म है। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा दोस्तों, तो आप वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों। अगर आप इसी तरह का प्रैक्टिस सेट भी चाहते हैं, और क्योंकि अब जो है फिर आप 2300 का वैकेंसी का जो वैकेंसी आया फॉर्म भरिएगा, तो फिर से आपको इसके लिए क्लास करना होगा। इसलिए आप 2300 के लिए अगर इसके लिए भी देखना चाहते हैं वीडियो, तो देखते रहिए। अगर वीडियो को आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्त लोगों में वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों प्लीज़। और चैनल को अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अन्यथा डिसलाइक कर सकते हैं दोस्तों आप। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उसमें जो है आपका ये जो है 2010 का है, और 2011 में जो है बिहार पुलिस का कोई वैकेंसी नहीं निकला था, इसलिए अब जो है 2012 में जो है एग्ज़ाम जो हुआ था उसका आप सेट लेकर आएंगे हल प्रश्न पत्र। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।